जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। नो डाउट सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है खोटा सिक्का। आपने कई बार सुना होगा और कई बार शायद इस शब्द का उपयोग भी किया होगा कि ये हमारे परिवार का एक खोटा सिक्का है, ये चलन से बाहर है। कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग आपने किसी ना किसी के लिए या किसी चीज के लिए निश्चित रूप से किया ही होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि खोटा सिक्का होता क्या है। तो खोटा सिक्का का मतलब सिंपल सा है, ऐसा सिक्का या ऐसी वस्तु या ऐसा कोई जो सामान्यतः चलन से बाहर होता है उसे हम कहते हैं खोटा सिक्का। मध्यकाल में यदि बात की जाए तो मध्यकाल में भी यहां पर जो सोने चांदी तांबे के सिक्के बना करते थे तो लोग बाग उसके प्रतिकृति के रूप में या हम कह सकते हैं सेम प्रतिरूप के रूप में यहां पर अन्य धातु के सिक्के बनाते थे और उनको चलाने का प्रयास करते थे, तो उनको कहने लगते थे हम खोटे सिक्के। या फिर यहां पर सरकार यदि किसी प्रकार के सिक्कों का यहां पर सामान्यतः चलन से बाहर करने का कार्य करती है तो वो जो सिक्के होते हैं वो भी कहलाते हैं खोटे सिक्के। लेकिन एक बात और भी है कि खोटा सिक्का क्या कभी काम नहीं करता है? क्या खोटा सिक्का कभी उपयोग में नहीं लाया जाता है? लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम करता है। लेकिन बात यह होती है कि हम कई बार उस खोटे सिक्के की कीमत को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहां पर ये सामान्यतः चलन से बाहर है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है जो हमें आवश्यकता है। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखिए, खोटा सिक्का उस समय काम करता है जब यहां पर सामान्यतः कोई अन्य चीज या अन्य सिक्के काम नहीं करते हैं, उस समय पर वो काम कर जाता है। ऐसी एक कहानी मिलती है खोटे सिक्के के संबंध में कि एक परिवार में यहां पर लगभग 5 से 6 सदस्य रहते थे। उनमें से एक यहां पर 5 सदस्यों में देखें तो 3 भाई, 2 भाइयों की जिसमें शादी हो गई थी, एक सबसे छोटा जो लड़का था उसकी शादी नहीं हुई थी। और उन तीनों लोगों की यानी तीनों भाइयों की मां, ये इतने परिवार में सदस्य थे। 2 भाई खेतों में बड़े अच्छे से काम करते थे। भाभियां उसकी, छोटे वाले लड़के की भाभी जो थी वो घर पे बहुत अच्छे से काम करती थी। छोटे का काम क्या था? तो छोटे का काम था सिर्फ खाना खाना और खाना खा के सोना, एक्सरसाइज करना और डंडा लेकर गांव में निकल जाना। यहां पर उसकी दहशत इतनी थी, एक तरह से देखें गांव में, कि यहां पर कोई भी व्यक्ति उनके खेतों में गाय भैंस चरा नहीं सकता था। उनकी गाय भैंस किसी के यहां पर अगर चर के आ भी जाए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी भाभियां यदि कुएं पर पानी भरने जाए तो अन्य महिलाएं यहां पर उनके लिए स्थान छोड़ देती थी कि भाई आप पहले आ जाओ और पानी भर लो। ऐसा चलता था गांव में। लेकिन गांव वाले इस चीज से बहुत परेशान थे कि उसकी वजह से यहां पर गांव में कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर पा रहा था। तो गांव वालों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो उसकी दहशत को थोड़ा सा कम किया जाए, और जब तक वो है तब तक तो ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता। गांव वालों ने प्लानिंग की कि क्यों ना यहां पर जो सबसे छोटा लड़का है जो ये काम करता था उसकी भाभियों को भड़काया जाए। और भाभियों को भड़काने का काम कौन करेगा? यहां पर गांव वालों की जो महिलाएं हैं वो भड़काने का काम, उनको भी तकलीफ थी क्योंकि कि वो महिलाएं आए यानी उसकी भाभी आए तो उनको कुआं छोड़ना पड़ता था, नल छोड़ के जाना पड़ता था। यहां पर जब वो चलती थी तो उनकी एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। तो जब गांव वालों ने इस प्रकार की प्लानिंग की तो क्या किया कि जब उसकी भाभियां कुओं पे पानी भरने जाए तो गांव की तो महिलाएं होती हैं, बातें करती हैं आसानी से, और जब बातें करें तो यहां पर उसकी भाभियों को बोलें कि भाई देखो तुम्हारे पति खेतों में कितना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन हमें बड़ा तकलीफ होती है
कि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और छोटा वाला करता क्या, सिर्फ पैसे उड़ाता है, दिन भर गांव में घूमता है डंडा लेके और यहां पर सिर्फ खाता पीता है और सोता है। करता क्या, बेचारों की एक हेल्प भी नहीं कर देता। हमें तो भाई बड़ी तकलीफ होती, पता नहीं तुम लोग कैसे सह लेती हो, कैसे इतनी चीजों को इग्नोर कर लेते हो। भाई हम होते ना, हम तो कभी इग्नोर ना करते। ये वाली बातें वो महिलाएं बराबर उसकी भाभीयों को रोज सुनाती थी, रोज कुछ ना कुछ बातें करती थी। रोज जब ये चीज होने लगी तो उनकी भाभीयों को भी लगने लगा कि हमारे पति को अगर बुखार हो तो भी ये व्यक्ति खेत में नहीं जाता, हमारा पति अगर कहीं चला जाए तो भी व्यक्ति गाय भैंसों को बांधने नहीं जाता। उनको भी बड़ी तकलीफ होती थी। जब उनको ये चीजें भी दिखने लगी, और उसकी आदत भी ऐसी थी कि अगर बोल दें कि भाई खेत पे चला जा तो मना कर देता था कि नहीं जा रहा हूं खेत पे मैं। उससे बोला कि भाई ये काम करके आ जा, नहीं जाऊंगा मैं, सोता रहता था। उसकी भी ऐसी आदत थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये किसी काम का नहीं है। जब ये चीजें चलने लगी, उनकी भाभीयों को भी ये सब चीजें महसूस होने लगी, तो एक दिन उनकी भाभीयों ने अपनी सासू मां से कहा कि सासू मां, ये जो छोटे भैया हैं ये किसी काम के नहीं है, कुछ करते नहीं है। अगर हमारे पति को बुखार भी हो जाए तो भी ये खेत पे नहीं जाते, हमें किसी चीज की आवश्यकता हो जाए तो दुकान तक नहीं जाते हैं। तो भाई अगर इनको ऐसे ही करना है तो आप एक काम कर लीजिए, या तो इनको हमसे अलग कर दीजिए या हमें इनसे अलग कर दीजिए। आप जिसके साथ रहना चाहें उसके साथ रहिए। सासू मां ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन उनके मन में तो यही था कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए इनको तो बाहर करना ही करना है और इनसे तो हमें अलग होना ही होना है। जब ऐसी बात होने लगी तो सासू मां ने भी कहा कि ठीक है बेटा, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अलग करना ही है, तो एक काम कर लेते हैं, फसल आ रही है और फसल आने दो, उसके बाद में हम घर का बंटवारा कर लेंगे। उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, 1 महीने 1.5 महीने बाद फसल आ जाएगी और फसल आने के बाद घर का बंटवारा हो जाएगा। कुछ दिन समय बीता। एक दिन हुआ ये कि वो लड़का खाना खा के आया और खाना खा के आके अपनी चारपाई में बैठा और थोड़ी देर में सो गया। उसकी मां वहीं बैठी हुई थी। उसकी मां अचानक जोर से चिल्लाने लगी और जोर से जैसे ही चिल्लाने लगी वो तुरंत उठ के बैठा और बोला कि मां क्या हुआ। मां ने कहा बेटा, जब तुम सो रहे थे ना तो सांप का एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे मुंह के अंदर चला गया। अब सांप का एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे मुंह के अंदर चला गया तो अब बेटा पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारा। अब मुझे तो यही चिंता है कि पता नहीं तुम कैसे बचने वाले हो, क्या होने वाले हो। तो रोने लगी और जब मां ऐसा बोल रही है तो निश्चित उस बच्चे को भी चिंता हो गई और उस बच्चे को लगने लगा कि पता नहीं मैं तो कब मरने वाला हूं। धीमे धीमे ये होने लगा कि उसका खाना पीना छूट गया, उसको नींद नहीं आती थी। धीमे धीमे ये हुआ कि इतना कमजोर हो गया कि गांव में डंडा लेके जो निकलता था, डंडा लेके निकलना बंद हो गया उसका। बिस्तर पकड़ लिया उसने और जैसे ही बिस्तर पकड़ा, गांव वालों को लगा कि ये तो काम बहुत अच्छा हो गया, चलो मिलके तो आते हैं। गांव वाले उससे मिलने क्या देखने गए कि क्या वाकई बिस्तर पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा उसने। जब जाते मिलने और मिलने जाते तो बड़े अच्छे से बात करते कि भाई हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। यहां पर बताओ, हट्टा कट्टा लड़का था, आज कैसी स्थिति में लड़ गया। ये वो इतना दुर्बल हो गया कि अब उसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन इसी समय पर जब गांव वालों ने देख लिया तो अब गांव वाले थोड़े से पलटी मारे। अब गांव वालों ने क्या कर लिया कि अपनी गाय भैंसें उसके खेत में यहां पर चराने के लिए छोड़ दें। जब चराने के लिए उसके खेतों में छोड़ दें और उनके भाई लोग गांव वालों से कुछ कहें तो गांव वाले लड़ने के लिए खड़े हो जाते। इसकी भाभियां यदि कुएं पे पानी भरने जाएं तो दूसरी महिलाएं इनके बर्तन साइड खिसका देती, कहती पहले हम भरेंगे। मन चले लड़के होते थे गांव के, उनकी भाभी का रास्ता रोक ले। अब तो इनका परिवार एक तरह से गांव के लिए मजाक जैसा बन गया था। जब ऐसी स्थिति होने लगी तो यहां पर उस लड़के की भाभियों को लगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भाइयों को भी लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कोई भी हमारी बात ही नहीं सुनता। अब तो उन्होंने एक दिन अपनी मां से कहा कि मां, पता नहीं गांव में क्या हो गया कि लोग बाग अब हमें तो चिढ़ाने लगे हैं, हमारे खेतों में जानवर छोड़ देते हैं। महिलाएं बोली हम तो पानी भरने में समस्या आने लगी अब तो हमें। सासू मां बोली बेटा, जब तक ये अच्छा था छोटा,
और डंडा लेके गांव में निकलता था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम लोगों को कुछ बोल दे। लेकिन अब क्या करें बेटा, अब तो ये बिस्तर पर लेट गया है और बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। अब बेटा क्या किया जा सकता है। उनको भी एक बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सही था कि भाई जब तक डंडा लेके गांव में घूमता था ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे रास्ते को रोक ले। वो उनकी भाभियों को भी समझ में आ गया। भाभियां बोली कि सासू माँ कुछ भी हो जाए भैया को ठीक करना है, भले जमीन जायदाद बिक जाए लेकिन भैया ठीक होनी चाहिए अब तो। सासू माँ बोली बेटा ठीक है, देखते हैं, अब जैसी ईश्वर की इच्छा। यहां पर एक दिन ऐसे हुआ, वो सो रहा था, अचानक यहां पर उसकी माँ यहां पर जोर जोर से हंसने लगी और जोर जोर से हंसने लगी और यहां पर चिल्लाने लगी, अरे निकल गया निकल गया। वो तुरंत उठा, बोला माँ क्या हुआ। बोला बेटा जब तुम सो रहे थे ना, उसी समय जो सांप का छोटा बच्चा था ना तुम्हारे मुंह से निकल के भाग गया। बोले अच्छा मुंह से निकल के भाग गया। बोले हाँ बेटा ये गया, अभी तो गया है। यहां पर वो बैठा और बैठ के बोला कि अच्छा माँ निकल गया तो बस माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना तो दे। और जैसे ही उसने 10-15 दिन खाना खाया, उठ के बैठा और डंडा लेके जो गांव में निकला तो गांव वालों के मन में फिर से वही दहशत उसकी आ गई और घर वालों की फिर से गांव में वही इज्जत हो गई जो पहले थी। अतः इस कहानी से पता चलता है कि परिवार का कोई भी सदस्य जो हमें ऐसा लगता है कि किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। बस उसका हम सही जगह पर उपयोग नहीं कर पाते या उसकी सही स्थिति पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि खोटा सिक्का भी काम तो करता है। जय हिंद, जय भारत।